जय हिंद फ्रेंड्स सभी को। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एनटीपीसी फिफ्थ फेज के एग्जाम एनालिसिस में देखेंगे फ्रेंड्स। मैक्सिमम आपके ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में रिपीट हो रहे थे उन क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे फ्रेंड्स, जो बार बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स जो आपके इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। यदि आपका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो भी यह आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक यह क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें इससे पहले आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वेन सांग भारत किसके शासनकाल में आया था। फ्रेंड्स राइट आंसर होगा हर्षवर्धन के शासनकाल में वेन सांग आपका भारत आया था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, टीबी रोग का वाहक क्या होता है। टीबी रोग का वाहक दोस्तों बैक्टीरिया होता है। और दोस्तों यह क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा रोग हवा में फैलता है, तो आपका टीबी रोग जो है यह हवा में भी फैलता है, हवा में फैलता है, संपर्क में रहता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृक्षमट्टिकम पुस्तक के लेखक कौन है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम में कम से कम 10 बार अब तक रिपीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृक्षमट्टिकम पुस्तक पुस्तक के लेखक कौन है, शूद्रक। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। फ्रेंड्स यूनेस्को का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का जो है वो है, राज्य में आपातकाल कौन लगाता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया गेट पर, फ्रेंड्स यहाँ पर मिस्टेक है, पर नहीं लिखा गया, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति कब से प्रज्वलित हो रही है। फ्रेंड्स 1971 से इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन जो है, भूगोल शब्द की किसने दिया था। एरोस्ट्रेस्थनीज ने जो है भूगोल शब्द को दिया था। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों अपना है वो है, अकबर का राज्याभिषेक किस राज्य में हुआ था। फ्रेंड्स यह एनटीपीसी की फिफ्थ फेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे थे। तो अकबर का राज्याभिषेक जो है दोस्तों पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना उसको हम लोग देखते हैं, सबसे अधिक हवाई अड्डा वाला राज्य कौन सा है। केरल है फ्रेंड्स, जहाँ सर्वाधिक हवाई अड्डा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो आपका क्वेश्चन ये है कि 2019 का संगीत के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों यह 2019 का बुद्धाजीत मुखर्जी जी को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो है, विदेशी लोगों को लुभाने के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है। तो विदेशी लोगों को लुभाने के लिए मेक इन इंडिया स्कीम चलाई गई थी भारत सरकार की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अपना है वो है, 2019 लोकसभा चुनाव के बाद कितने कैबिनेट मंत्री, कितने स्वतंत्र प्रभार मंत्री और कितने राज्य मंत्री बनाए गए थे। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा, कैबिनेट मंत्री जो थे 24 थे, राज्य मंत्री 9 थे, स्वतंत्र प्रभार मंत्री जो थे 24 थे। फ्रेंड्स यह राइट आंसर था 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मंत्री क्रम का। चलिए अगला क्वेश्चन अपना जो है वो है, हड़प्पा सभ्यता से है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा आपका स्थित है। फ्रेंड्स अगर यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो आपका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फ्रेंड्स राइट आंसर जो होगा कावेरी नदी होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है कावेरी नदी। ऑप्शन इसमें जो रहे थे ताप्ती, सिंधु, नर्मदा, ये ऑप्शंस रहे थे जिसमें कावेरी भी था ऑप्शन, तो राइट आंसर होगा कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है, 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। क्वेश्चन नंबर 15, 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। दोस्तों बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इसका थीम था 2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों क्या है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में निम्न में से कौन से खिलाड़ी नहीं खेले थे। राइट आंसर युवराज सिंह। फ्रेंड्स ऑप्शन में जो था केदार जाधव, जयशंकर प्रसाद एंड रविंद्र जडेजा, ये चारों ऑप्शन थे। आप जानते हैं युवराज सिंह को 2019 के आईसीसी वर्ल्ड कप में जगह नहीं दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा का जो तत्व होता है, बेकिंग सोडा का तत्व क्या होता है फ्रेंड, देखिए सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन बेकिंग सोडा का तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, 2021 का पद्म भूषण पुरस्कार मरणोपरांत किस मुख्यमंत्री को दिया गया है। तो फ्रेंड्स 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार बहुत से लोगों को दिया गया था, लेकिन आपसे पूछा गया कि मरणोपरांत किस मुख्यमंत्री को दिया गया था,
तो आपके राइट आंसर तरुण गोगोई जी को मरणोपरांत यह पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20, धारा 370 का मसौदा किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर अयंगर ने धारा 370 का मसौदा तैयार किया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अपना क्वेश्चन नंबर 21, एफडीआई इंडेक्स में भारत का 2019 में रैंक क्या था? तो 9वां रैंक था भारत का एफडीआई इंडेक्स में 2019 में, जबकि 18 में 10वां रैंक था फ्रेंड्स। क्वेश्चन फ्रेंड्स अपना है, सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए, एक इसमें कहा जाता है कोरोना। कोरोना किसको कहते हैं? जब दोस्तों सूर्य ग्रहण लगता है तो बाहर थोड़ी थोड़ी रोशनी आती रहती है, इसको कहते हैं कोरोना उस समय। लेकिन सूर्य की बाहरी परत जो होती है उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, तो नमकीन जल की मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप में नमकीन जल के मगरमच्छ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों वो अपना है, बाइनरी अर्थमेटिक के जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स गॉटफ्रीड लेबनिज को बाइनरी अर्थमेटिक का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड आपका 1925 में हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिम्स्टेक में निम्न में से कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड्स राइट, इसमें ऑप्शन थे भूटान, नेपाल, म्यांमार एंड मालदीव। राइट आंसर होगा मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बांग्लादेश का भारत से कितने राज्यों के साथ सीमा लगता है? फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन था, बांग्लादेश का भारत में कितने राज्यों से सीमा लगती है? तो 5 राज्यों के साथ आपका बांग्लादेश का भारत से सीमा टच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कब हुआ था? 1539 में चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो अपना है वो है, दम्फा किस राज्य का टाइगर रिजर्व है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कई बार पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन एकदम। मिजोरम राज्य का टाइगर रिजर्व कौन है? दम्फा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो अपना है वो है, काजीरंगा नेशनल पार्क, बहुत सदाबहार क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम में फ्रेंड्स। एक सींग वाला गैंडा यहाँ पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो, पहली बार निम्न में से किसे पहली बार भारत रत्न नहीं दिया गया था? ये ऑप्शंस रहे हैं, सीवी रमन, एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी एंड विश्वेश्वरैया। फ्रेंड्स 4 ऑप्शन थे, जिसमें इन तीनों लोगों को पहली बार जो है भारत रत्न पुरस्कार सीवी रमन, एस राधाकृष्णन एंड सी राजगोपालचारी जी को दिया गया था, विश्वेश्वरैया जी को नहीं दिया गया था। तो राइट आंसर आपका विश्वेश्वरैया जी को नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तो महात्मा गांधी जी कहाँ थे? राइट आंसर होगा कोलकाता में, उसमें महात्मा गांधी जी आपके थे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस करते हैं फ्रेंड्स। इसका एक ट्रिक होता है दूना। ठीक, देखिए यदि दूर दृष्टि है तो उत्तल और निकट दृष्टि है तो अवतल। कन्फर्म कभी नहीं भूलेंगे आप, दूना ट्रिक याद रखिए, दूर दृष्टि के लिए उत्तल, निकट दृष्टि के लिए अवतल फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैंप में लगाया जाता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है फ्रेंड्स। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैंप में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 35, छोटी आंत में प्रोटीन किस चीज़ में बदल जाता है? एमिनो एसिड में छोटी आंत में प्रोटीन जो होता है बदल जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है 1857 की सैनिक विद्रोह कब शुरू हुआ था? डेट पूछा गया था इसमें दोस्तों, 10 मई को, 10 मई आपका 1857 से जो है सैनिक विद्रोह स्टार्ट हुआ था। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है, इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के फाउंडिंग डायरेक्टर कौन थे? उन्नीकृष्णन नायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है 38, यूएनओ के द्वारा सतत विकास किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015 से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में कितने हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स अपना है वो है, निम्न कौन से संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन है फ्रेंड्स, जिसमें अनुच्छेद 21 जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद क्या है फ्रेंड्स, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनके लिए शिक्षा का, फ्री शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। यह फ्री शिक्षा का मूल अधिकार इनको दे दिया गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है, जबकि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। इस चीज़ को कंफर्म करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि 2021 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज कौन थे?
फ्रेंड्स अभी जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच टेस्ट सीरीज हुई थी 2021 में, उसमें मैन ऑफ द सीरीज पैट कमिंस को बनाया गया था। सर्वाधिक विकेट लिए थे पैट कमिंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है भारतीय रुपये का लोगो किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार धर्मलिंगम ने भारतीय रुपये का लोगो डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स अपना जो है वो है जलती हुई मोमबत्ती को अगर कांच के बर्तन से ढक देते हैं तो क्या होगा? फ्रेंड्स यदि कोई भी मोमबत्ती जल रही है तो उसको अगर ढक दिया जाए कांच के बर्तन से तो ऑक्सीजन नहीं पाएगी, जिससे वो बुझ जाएगी। राइट आंसर बुझ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिरजू महाराज कहाँ से संबंधित हैं? मतलब बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो आपका कथक नृत्य से है दोस्तों। कथक नृत्य से बिरजू महाराज संबंधित हैं। कथक नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का आपका नृत्य है। बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। कथक कहाँ? उत्तर प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अपना है मधुबनी पेंटिंग कला का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। यह राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों वो है अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सेंटलीज जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निपाह वायरस। निपाह वायरस किससे फैलता है? चमगादड़ के माध्यम से निपाह वायरस फैलता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? असम से। फ्रेंड भूपेन हजारिका को आपको याद होना चाहिए कि 2019 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कितने राशि का बीमा किया जाता है? 2 लाख रुपए का बीमा किया जाता है। फ्रेंड्स यह योजना 2015 से स्टार्ट की गई थी, आप इसको जानते रहिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का स्कीम दिया जाता है, यानी बीमा किया जाता है, दुर्घटना बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वो है अपना गांधी जी को महात्मा जी की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया था। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग जे आकार का होता है? आमाशय होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन अपना जो है वो रहा कुसुम योजना किससे संबंधित है? कुसुम योजना किससे संबंधित है? किसानों को सोलर पैनल पर सब्सिडी देने से संबंधित है आपका कुसुम योजना। फ्रेंड्स 53 क्वेश्चन जो है यूएनओ के अध्यक्ष 1997 से 2007 तक कौन रहे थे? कोफी अन्नान जी थे, जो है यूएनओ के अध्यक्ष 1997 से 2007 तक रहे हैं। अगला क्वेश्चन अपना है वो रहा लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड पीसी किस तरह के कंप्यूटर हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर ये तीनों कहलाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर को कहा जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है और किसी भी वनडे एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन जो है टपक पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अपना जो है वो है भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स भोजन की पाचन क्रिया जो है मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। मुख यानी लार जो बनती है वहाँ से भोजन की पाचन क्रिया स्टार्ट होती है और भोजन का अंत जो होता है छोटी आंत में इसकी पाचन की अंत होती है। तो फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन आपके सामने है कि भोजन की पाचन क्रिया कहाँ तक होती है? कहाँ होती है? छोटी आंत में भोजन की पाचन क्रिया की अंत होती है। फ्रेंड्स हम इसलिए जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनेगा और मेरे मोबाइल में इतनी स्पेस नहीं है कि हम बड़ी वीडियो ज़्यादा देर तक बना सकें, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, आप लोग मैनेज करिए, बहुत तेज़ बोल रहे हैं। फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन जो है वो है हिंदू किस की सबसे ऊंची चोटी कौन से है? नवसाख दोस्तों, यह हिंदू किस की सबसे ऊंची चोटी है। 58 बाद आपका जो है 57 नंबर का देखिए फ्रेंड्स, तिस्ता और दिहांग नदी, यहाँ दिहांग लिखा गया है, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच कौन से हिमालय को क्या बोलते हैं? असम हिमालय बोला जाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? वूलर झील आपकी राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? फ्रेंड्स तो राइट आंसर होगा बेकुरल जो होता है, राइट आंसर होगा इसका बेकुरल रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट होती है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है आपका स्वतंत्रता समानता और बंधुत्ता या फिर बंधुत्व की भावना कहाँ से ली गई है? किस देश से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका बैंकों के मर्जर से विजया बैंक और देना बैंक किस बैंक में विलय हुए हैं? तो फ्रेंड्स बैंक ऑफ बड़ौदा में इनका विलय हुआ है, जबकि अभी यह क्वेश्चन पिछले पेज में ऐसे पूछा जा रहा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कितने बैंकों का विलय हुआ है? तो 2 बैंकों का, विजया बैंक और देना बैंक। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। यह क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिला होगा फ्रेंड्स एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है जो यूएनओ का नामकरण किस देश के राष्ट्रपति ने किया था? यूएसए के देश के राष्ट्रपति ने यूएनओ का नामकरण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों सबसे युवा निशानेबाज जिन्हें 2018 के शूटिंग में गोल्ड मेडल मिला है कौन है? मनु भास्कर है फ्रेंड्स, मिस्टेक है यहाँ, मनु भास्कर जी को 2018 के सबसे युवा निशानेबाज हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला था। चलिए रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति आपके रामनाथ कोविंद जी हैं।
क्वेश्चन नंबर 73, डीआरडीओ ने बम डिफ्यूज करने के लिए क्या बनाया है? तो दोस्तों यक्ष जो है, यक्ष के द्वारा डीआरडीओ बम डिफ्यूज करता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस कब चलाई गई थी, यानी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी कब दिखाई गई थी? 15 फरवरी 2019 को। और दोस्तों यह जो यात्रियों के लिए उपलब्ध कब हुई थी? आपकी 17 फरवरी 2019 से स्टार्ट हुई थी। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है दिल्ली से चलकर वाराणसी के लिए आई थी। पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से चलकर वाराणसी के लिए आई थी। 15 फरवरी 2019 को पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी और 17 फरवरी 2019 को आम पब्लिक के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की स्टार्टिंग की गई थी। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन 3-4 बार अलग अलग ढंग से पूछा जा चुका है, सभी प्रकार का आपको हम बता चुके हैं। कब आम पब्लिक के लिए स्टार्ट हुई थी? 17 फरवरी। हरी झंडी कब दिखाई गई थी? 15 फरवरी। पहली स्टेशन कौन थी? दिल्ली से वाराणसी थी वंदे भारत की एक्सप्रेस की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं। बात करते हैं अगर सबसे कम समय के लिए, तो आपका 13 डे के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं। 13 डे सबसे कम शासनकाल के लिए। सबसे अधिक के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स अपना, वो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है आपका सत्यमेव जयते। यह भी क्वेश्चन कम से कम एनटीपीसी में 7 से 8 बार पूछा जा चुका है अभी तक। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किस अनुच्छेद के तहत सलाह लेता है? अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन आप जानते हैं, राइट आंसर होगा बरगद का। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो रहा कि निम्न को क्रम में सजाएं: असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता एंड भारत छोड़ो आंदोलन। फ्रेंड्स, ये क्रम में हम खुद सजा के रखे हैं। तो आपका असहयोग आंदोलन जो था दोस्तों, यह 1920 से स्टार्ट होकर 1922 तक चला था असहयोग आंदोलन। यह जो दांडी यात्रा थी आपकी, दांडी यात्रा आपका 1930 में था। और फ्रेंड्स, ये जो गांधी इरविन समझौता था आपका, ये था जो है आपका 1931 में, 5 मार्च 1931। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन आपका जो था 1942 में। फ्रेंड्स, तो यह क्रम जो है आपका सही ढंग से है। सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इस टाइप के क्वेश्चन एनटीपीसी में कम से कम 7-8 बार ऐसे ही क्रम को चेंज करके पूछा गया था। फ्रेंड्स, जो आंदोलन थे इन सबको अच्छे सा वीडियो में तैयार कर लीजिए। आंदोलन को यह क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। और ऐसे ही क्रम में कौन आंदोलन पहले हुआ था, इस टाइप से पूछे गए थे 5 पेज में। 6 पेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है, इनको क्रम में रखना, याद करना। तो फ्रेंड्स, जेबी वीटो का उपयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? तो अभी तक आपके जेबी वीटो का उपयोग करने वाले सबसे पहले और अंतिम राष्ट्रपति अभी तक यही हैं, ज्ञानी जैल सिंह जी, जो जेबी वीटो का उपयोग किए हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग उसको देखते हैं 81 का। अशोक सम्राट के दादाजी का कौन थे? यानी अशोक सम्राट के दादाजी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था। फ्रेंड्स, इनके पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसार था। बिंदुसार इनके पिताजी का नाम था अशोक सम्राट के। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 का। 2019 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया गया था? कोलकाता में मनाया गया था। 2019 का भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कोलकाता में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपका वो है, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी। 84, रविन्द्रनाथ टैगोर को पहली बार नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 ईस्वी में। फ्रेंड्स, 1913 ईस्वी में आपका गीतांजलि पुस्तक के लिए इनकी जो रचना थी गीतांजलि के लिए दी गई थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत योजना कब प्रारंभ हुई थी? स्वच्छ भारत योजना आपका 2 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, स्वाइन फ्लू बीमारी किससे फैलती है? स्वाइन फ्लू एक वायरस जनित बीमारी है, यानी वायरस से फैलती है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 87, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना कहाँ की गई है? न्यू दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, पीएम आवास योजना में कौन सा राज्य प्रथम रहा है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में पीएम आवास योजना का आवंटन किया है। फ्रेंड्स, महाभारत की रचना संस्कृत में किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना संस्कृत में की थी। फ्रेंड्स, 91 क्वेश्चन जो है, संघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ का मेंबर भारत कब बना था? 2005 में बना था। तो फ्रेंड्स, एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चाइना में। आप जानते हैं बीजिंग चाइना में एससीओ का हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स, जो है 15 जनवरी 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, लाल कुर्ती आंदोलन किससे संबंधित है? लाल कुर्ती आंदोलन जो है खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 93, सबसे पहले जनगणना कब हुआ था? तो 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में सबसे पहले जनगणना हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हम लोग उसको देख लेते हैं,
प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर किस पर आधारित था? वैक्यूम ट्यूब पर प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर आधारित था। जबकि सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें क्या ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। आपको अभी क्वेश्चन ये भी देखने को मिला था, यानी कंप्यूटर से भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे पूछे जा रहे थे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 96 का, भारत में नियमित रूप से जनगणना कब स्टार्ट हुआ था? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारत में नियमित रूप से जनगणना का आरंभ हो चुका था। निम्न में से कौन कभी लोकसभा के सदस्य रूप में नहीं रहे हैं? तो फ्रेंड्स इसमें आपके चार ऑप्शन थे, नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी, चौधरी चरण सिंह एंड मनमोहन सिंह। तो फ्रेंड्स मनमोहन सिंह राइट आंसर होगा। यह हमेशा जो है राज्यसभा से ही निर्वाचित हुए हैं, तो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके वो रहे 98 का, हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के तौर पर किस अनुच्छेद में बताया गया है? 343 का अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को भारत की राज्य की भाषा का वर्णन किया गया अनुच्छेद 343 का में। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 99 का, अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सीट हो सकते हैं? फ्रेंड्स किसी भी राज्य में अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं विधानसभा की, यह अनुच्छेद 170 में बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 100 नंबर का है, निम्न में से सबसे ज़्यादा सड़कों का प्रसार किस राज्य में है? यानी सड़क की सबसे ज़्यादा जाल जो है किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपका है वो है दादर नागर हवेली में कौन सी नदी बहती है? दमनगंगा राइट आंसर था फ्रेंड्स इस ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर का, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 में निम्न में से कितने बच्चों को दिया जाएगा? प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 में कितने बच्चों को दिया जाएगा? राइट आंसर होगा 32 बच्चों को। फ्रेंड्स आंसर नहीं लिखा गया इसमें, सॉरी इसके लिए। राइट आंसर होगा दोस्तों 32 बच्चों के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है दोस्तों वो है यूनेस्को द्वारा किस रेल मार्ग को विश्व विरासत का दर्जा में शामिल कर लिया गया है? तो कालका शिमला रेल मार्ग को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा में सम्मिलित कर लिया गया है। फ्रेंड्स तो ये थे क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं अच्छे लगे होंगे। यदि दोस्तों आप भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इन डिस्क्रिप्शन पर शो हो रहे वीडियो को जरूर देखें। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर अभी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस के अलग 6 फेज की वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू, और एक बार फिर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। थैंक यू।